ఆ విధంగా హిందీలో కూడా చెప్తారు అన్నమాట. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఒక తెలుగే కాదు. हालेलुया। इस रविवार के दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आए सभी को मैं नमन करता हूँ। सारा महिमा आदर परमेश्वर को होने पाए। आज का ध्यान वचन को हम चिंतन और मनन करेंगे। परमेश्वर इस 2026 साल में हमारी जो संस्था को परमेश्वर ने एक अपनी वादा किया है, यानी एक वाचा परमेश्वर हमारे जो संस्थान को बांधा है, वो परमेश्वर ने दिया हुआ ये जो वादा है, लव व्यवस्था 26वां अध्याय उसका 9 पद में मैं आपके लिए पढ़कर सुनाता हूँ। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूँगा और तुमको फलवंत करूँगा और बढ़ाऊँगा और तुम्हारे संग अपने वाचा को पूर्ण करूँगा कर कर परमेश्वर ने इस साल हमारी जो कलीसिया के प्रति और हमारी जो मिनिस्ट्री के प्रति इस वचन को, इस वादे को परमेश्वर ने हमारे संग परमेश्वर ने किया हुआ है। इस वादे को परमेश्वर पूरा करेगा। आज का जो हमारी जो सब्जेक्ट है, ये पहला जानना ज़रूरी है। आज का हमारी जो सब्जेक्ट है वादा, ये आपकी थोड़ा जहन में रख लिएगा। परमेश्वर ने हमारे प्रति कई सारी वादा परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर जब वादा करता है, उस वादे को अधूरा छोड़कर जाने वाला ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है। जिस वादे को परमेश्वर पूरा करता है, पूरा करने के लिए समर्थिता परमेश्वर है। परमेश्वर जिस वादे को हमारे प्रति करता है, उस वादे को परमेश्वर संपूर्ण करता है। ये विषय हम देखते हैं कि किसको परमेश्वर अपने वादा किया है और किस किस हालात में परमेश्वर वादा किया है, इस विषय को हम देखते हैं। एक बार परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा तुम थोड़ा बाजू में हट जाओ, ये जो प्रजाएं हैं मेरे प्रति बहुत ही घृणा किए हैं, मुझे मेरे दिल को बहुत ही ठेस पहुंचा है, मैं इनको नाश करने वाला हूं। मूसा जरा तुम बगल में हट जाओ। मूसा से परमेश्वर इस वचन को कहने के बाद मूसा कहता है, हे परमेश्वर, तेरी जो आंच इन प्रजाओं पे आने से पहला तुम मुझसे गुजरना पड़ेगा। मुझ पर पहला तेरी प्रहार कर, उसके बाद जो कुछ तेरी प्रजा के प्रति करना चाहता है तू कर। करने के तुरंत बाद परमेश्वर थोड़ी समय वहां रुका और सोचा। ये विषय को हम देखते हैं मूसा के विषय में। वहां परमेश्वर एक वाचा बांधता है, एक वादा करता है। निर्गमन की किताब 34वां अध्याय उसका 10 पद में हम देखते हैं कि मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसी आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हूँ वहाँ भय योग्य काम है। इस वचन को, इस जो वादे को मूसा को परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। तो यह विषय को हम देखते हैं कि ये जो वादे वो जमाने में चलते थे, ये जमाने में नहीं चलेगा करके कई सारे लोगों के हृदय में कुछ शंकाएं रहती है, कोई डाउट्स रहती है। उस जमाने में चलता था, लेकिन इस जमाने में नहीं चलेगा कर कर थोड़े से लोग सोचते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। 10 आज्ञाएं देने से पहला परमेश्वर मूसा के पास
इस वचन को पूरा किया विषय को हम देखते हैं। उस जमाने में परमेश्वर जो वादा करता था, ठीक वही परमेश्वर, वो कभी न बदलने वाला अल्फा ओमेगा परमेश्वर आज के दिन हमारे प्रति भी वो वादा करने के लिए सामर्थ्यता परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण 5 उसका 3 पद में हम ये वचन को देखते हैं कि मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। 5 उसका 3 पद। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हमसे ही बांधा है, जो यहां आज के दिन जीवित है। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। यहां लिखा हुआ देखते हैं कि आज के दिन हम जो जीवित है, ये वाचा को परमेश्वर हमसे करता है। तो हमारी पहली पॉइंट है, पहली विषय हम देखेंगे कि मैं अब तक जो आपको बताया वो शीर्षक है, परमेश्वर किन किन हालातों में किसके संग अपने वादे को पूरा किया है। तो हमारी जो पहली पॉइंट है, परमेश्वर क्या वादा कर रहा है। पहला वादा हमसे करता है कि मैं कभी भी ना जल प्रलय से हो ना किसी चीज से भी हो, मैं नाश नहीं करूंगा कर कर परमेश्वर नूह के पास इस वादे को पूरा किया विषय को हम देखते हैं। हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब 9 उसका 15 पद में देखते हैं, मैं कभी ना जल प्रलय से नाश तुम्हें कभी भी न आए, इस वादे को मैं तुमसे करता हूं कर कर उस समय वादा किया हुआ जो वाचा को परमेश्वर पूरा कर रहा है। आज के दिन हम जीवित हैं, जिंदा रहकर हम श्वास ले रहे हैं। हम देखते हैं कि सुनामी आई, कितने लोगों की जीवन तबाह करके गई, परंतु आज के दिन हम जीवित रह के श्वास ले रहे हैं। ये तो केवल परमेश्वर की अनुग्रह ही है ना, इसके लिए परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर जो वादा किया है वो वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम पे परमेश्वर कभी भी एक आंच ना आए, खतरे के हम किनारे तक जाते हैं, परंतु परमेश्वर उस किनारे से परमेश्वर हमें खींचकर उस किनारे से जो आपत्ति है उससे परमेश्वर हमको बचाता है कर कर इस विषय को हम जानना जरूरी है। एक बार हम देखते हैं कि एस्तेर के ग्रंथ में 9 उसका 24वां अध्याय में 24वां पद में देखते हैं कि हामान नाम का एक इंसान था। मुर्देकाई को शूली पे चढ़ाने के लिए वो तैयार होकर चिट्ठियां डालता था। चिट्ठियां, तेरे दिन निकट आएगा, तेरा दिन निकट आएगा कर कर उसके नाश के लिए, इजराइलियों की प्रजा के नाश के लिए वो चिट्ठियां डालता था। चाहे वो जितने भी षड्यंत्र रचा हो, परंतु हामान का जो प्लान किया था, योजना, वहां परमेश्वर उसको नाश किया और परमेश्वर अपने प्रजा को बचाया। हालेलुया। इस विषय को हम देखते हैं। हमारे प्रति चाहे कितने लोग भी षड्यंत्र क्यों ना करें, परमेश्वर हमारे पक्ष में रहकर हमें, परमेश्वर जिस वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर वो हमारे प्रति वादा किया है, उस वादे को परमेश्वर पूरा करेगा कर कर यहां हम देखते हैं। और उसी प्रकार से परमेश्वर अब्राहम के पास वादा किया है, मैं तेरे देश को वृद्धि करूंगा, तेरे देश को बचाऊंगा। उसी तरह से परमेश्वर हमारी जो मिनिस्ट्री को भी परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर हर एक दुष्टों की नजर से,
दुष्टों के षड्यंत्र से, उनकी बुरी ख्याल के द्वारा परमेश्वर हमारे मिनिस्ट्री को हो, हमारी कलीसिया को परमेश्वर वो रक्षा कर रहा है। इसी प्रकार से परमेश्वर उसने क्या किया, अपने जो वादे को ये जो पहली पॉइंट में किस तरह से परमेश्वर पूरा किया विषय को हम देखते हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट में, दूसरा जो विषय में हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब 17 उसका दूसरा पद में देखते हैं, उत्पत्ति की किताब 17 उसका दूसरा पद, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही वृद्धि करूंगा। और उसका चौथा, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रही है, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता होगा। यानी परमेश्वर अब्राहम जी को यह वादा किया है कि मैं तुम्हें वृद्धि करूंगा। परमेश्वर अब्राहम को जिस तरह से वृद्धि किया है, कब वृद्धि करूंगा और किन किन विषय में वृद्धि करूंगा और कब मैं वृद्धि करूंगा, परमेश्वर यदि हम देखते हैं तो जब एक इंसान बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मा लेने से पहला वृद्धि की पड़ाव एक जैसी रहती है। बपतिस्मा लेने के बाद वृद्धि की जो पड़ाव है उसको ना अंत रहती है, ना कोई उसको छीन सकता है। परमेश्वर कहता है कि जब बपतिस्मा लेने के बाद मैं तुम्हें वृद्धि करूंगा कर वहां अब्राहम जी से परमेश्वर ये वादा किया है, ना कि अब्राहम को, उनके जो नौकर चाकर को, उनके जो दास, जितने वहां लोग थे, उन सभी लोगों को परमेश्वर ने वृद्धि किया विषय को हम देखते हैं। परमेश्वर ये जो वादा अब्राहम की जो प्रति किया था, मैं तुम्हें वृद्धि करूंगा करके जो वादा किया था, वो वादे को संपूर्ण किया है। हालेलुया। उसी प्रकार से हम तीसरा पॉइंट में देखते हैं। तीसरा पॉइंट में हम देखते हैं तो भजन संहिता उसका 89 उसका 4 पद में, भजन संहिता 89 उसका 4 पद में आपके लिए पढ़ता हूं कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जो हमारी जो राजगद्दी है, सिंहासनम, राजगद्दी को मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तक, एक पीढ़ी नहीं, परमेश्वर हमारी कई पीढ़ी दर पीढ़ी तक हमारी जो सिंहासन को वो ऐसा ही बनाए रखेगा। जिस प्रकार से हमारी प्रति बनाए रखा है, उसी प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनाए रखेगा। कब बनाए रखेगा? परमेश्वर कहता है कि जिस तरह से मैं जीत कर मेरे पिता के सिंहासन पे बैठा हूं, उसी प्रकार से यदि तुम जीतोगे तब जाकर के मैं तेरे सिंहासन को बनाए रखूंगा कर आज के दिन परमेश्वर कहता है। किन किन चीजों को हम जीतना है? हृदय की अभिलाषाओं को, नजर को, हमारी जो जहन में आने वाले बुरे बुरे ख्यालों को, इस संसार में रहने वाले सारे पाप के विषय को यदि हम जीत कर परमेश्वर के छाव में, उनके जो पंखों की तले हम रहेंगे, तो तब जा करके परमेश्वर हमारे सिंहासन को वो बनाए रखता है कर आज के दिन परमेश्वर अपने दास के द्वारा ये विषय को हमें समझाया है। जो वादा परमेश्वर ने किया है वो संपूर्ण करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्यदा परमेश्वर है। ये वादे को यदि हम हमारे प्रति लागू होना है तो हम क्या करना है? उस लायक हम अपने आप को बनाए रखना है। इसी तरह से आत्मिक जीवन में वृद्धि पाते हुए हम आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमारे प्रति किया हुआ हर एक वादे को हमारे जीवन में संपूर्ण करने पाए। आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर इस वचन को आशीष देने पाए